वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फोकस टुडे और आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कनौजिया। फोकस टुडे में आज आपको बताएंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सानिया हिंगिस की जोड़ी का कमाल, यूएस ओपन के महिला डबल्स के फाइनल में बनाई जगह, इटली की जोड़ी को दी मात। आज से भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बात, 13 सूत्री बिंदुओं पर होगी बातचीत। पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, बीएसएफ के 2 जवान घायल। एनडीए में सीट शेयरिंग पर अब तक नहीं हो सका कोई फैसला। चुनाव आयोग ने कल ही किया है 5 चरणों में चुनाव का ऐलान। 8 नवंबर को आएंगे नतीजे। शिवसेना के विरोध के बाद झुकी बीजेपी, मीरा भाईंदर नगर पालिका ने मीट पर 8 दिनों तक बैन का फैसला लिया वापस। अब केवल 2 दिन रहेगा बैन। विवादों के साए में भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का आज पीएम करेंगे उद्घाटन। वीके सिंह के बयान से साहित्यकार नाराज। और एप्पल का मेगा आईफोन इवेंट, लॉन्च किए गए कई गैजेट्स, आईफोन 6s और 6s प्लस के साथ पहली बार एप्पल टीवी भी लॉन्च। भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम खिताब के करीब पहुंच गई हैं। सानिया और स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस की जोड़ी यूएस ओपन 2015 के फाइनल में पहुंच गई है। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने सारा ईरानी और फ्लाविया पेनेटा को 6-4, 6-1 से करारी शिकस्त दी है। सारा ईरानी और फ्लाविया पेनेटा इटली की खिलाड़ी हैं। इससे पहले विंबलडन चैंपियन शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में ताइपे की योंग जान चान और हाओ चेंग चान को 7-6, 6-1 से मात दी थी। और इस वक्त हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, दूसरे ग्रैंड स्लैम के बेहद करीब हैं सानिया और हिंगिस। बिल्कुल स्वाति, ये बड़ी खबर है। 2 महीने में दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब होगा अगर ये फाइनल में जीत हासिल कर लेती है। और ये जोड़ी नंबर 1 जोड़ी है, पहली वरीयता प्राप्त जोड़ी है। और इसने जिस तरीके से मुकाबला खेला है सेमीफाइनल में, उससे जाहिर होता है कि ये जोड़ी फॉर्म में भी दिखाई दे रही है। हालांकि 6-4, 6-1 से विन इन्होंने जीत हासिल की है। और पहले सेट में इनको काफी थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन दूसरे सेट में सारा ईरानी और फ्लाविया पेनेटा की जोड़ी को सिर्फ 28 मिनट में हराया। और उसके बाद उन्होंने ये मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। और आपको बता दूं कि मार्टिना हिंगिस के साथ ये सानिया मिर्जा की जोड़ी इसी साल मार्च में बनी है। और तब से लगातार ये बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतते चली आ रही है। और पिछले 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हमने देखा है कि उन्होंने जो विंबलडन खिताब जीता वो उनके करियर का पहला वुमेन्स डबल्स करियर का खिताब था। और इसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो गया जब उन्हें खेल रत्न मिला। तो जाहिर तौर पर अब उम्मीदें और बढ़ गई हैं। और जिस तरीके से ये फॉर्म में दिखाई दे रही जोड़ी, लगता नहीं कि कोई इन्हें फाइनल में भी रोक पाएगा। बिल्कुल गौरव, और इंतजार रहेगा खुशखबरी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गीक्स की, यानी गैजेट्स को पसंद करने वालों की पहली पसंद एप्पल की। एप्पल ने आईफोन 6s और 6s प्लस लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही एप्पल ने कुछ और गैजेट्स भी लॉन्च किए हैं। इनमें एप्पल का आईपैड प्रो, एप्पल वॉच, आईपैड मिनी 2, एप्पल टीवी और एप्पल पेंसिल शामिल हैं। आईपैड मिनी 2 की कीमत अब $269 कर दी गई है, जबकि एप्पल पेंसिल की कीमत $99 होगी। एप्पल का ये मेगा इवेंट सैन फ्रांसिस्को में हुआ। आईफोन 6s अपने पहले के मॉडल से थोड़ा पतला और भारी है। इसके साथ ही इसमें कई खास फीचर्स भी हैं। इसमें फोर्स टच फीचर है, जिसे 3D टच डिस्प्ले भी कहा जा सकता है। ये 3 अलग अलग लेवल के टच के बीच अंतर कर सकता है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेगा इवेंट था, आईफोन लॉन्च किया गया। आईफोन 6s और 6s प्लस के अलावा कई गैजेट्स भी लॉन्च किए गए। आईपैड प्रो इसमें शामिल है, एप्पल टीवी और इसके साथ ही एप्पल वॉच को भी लॉन्च किया गया। एप्पल जो है वो गीक्स की, यानी गैजेट्स को पसंद करने वालों की सबसे पसंदीदा कंपनी बन गई है। और हम आपको बता दें, सितंबर और अक्टूबर में हमेशा एप्पल जो है वो बड़े लॉन्च लेकर सामने आता है। कल सैन फ्रांसिस्को में जो इवेंट हुआ, पूरी दुनिया के गीक्स की नजर इस इवेंट पे थी। बेसब्री से इंतजार था लोगों को कि एप्पल आज क्या नया लाने वाला है।
हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि कल क्या हुआ, कैसा है आईफोन 6 और 6 प्लस। डिस्प्ले में नए ब्रांड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। कैसा है आईफोन 6s और 6 प्लस, 3D टच के साथ ये फोन आएगा मार्केट में, कहा जा रहा है दिवाली के आसपास भारतीय बाजार में आएगा। iOS 9 ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह काम करेगा। जो नया फोन आया है वो नए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS 9 पर काम करेगा। 12 मेगापिक्सल का आईसाइट कैमरा होगा इस फोन में। इसके अलावा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा। यह फोन बहुत आसान बना देगा। 5 मेगापिक्सल का होगा फ्रंट कैमरा, और जहां तक मेमोरी का सवाल है 16 GB और 64 GB और 128 GB वेरिएंट में यह फोन मिलेगा। सिल्वर, गोल्ड, स्पेस ग्रे और रोज गोल्ड कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा यह फोन, एप्पल का 6s और 6s प्लस। इसके अलावा 25 सितंबर से उपलब्ध होगा। जहां तक दुनिया भर के यूजर्स का सवाल है तो 25 सितंबर से मार्केट में अवेलेबल होंगे ये दोनों फोन, 6s और 6s प्लस। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आईपैड की, जो कि 12.9 इंच का होगा। इसका स्क्रीन साइज कहा जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा स्क्रीन साइज होगा आईपैड का। इसके अलावा 5.6 मिलियन डिस्प्ले रेजोल्यूशन होगा इसमें। iOS पर काम करने वाला सबसे पावरफुल डिवाइस कहा जा रहा है इसे अब तक का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फुल साइज कीबोर्ड की। इसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड का फीचर भी मिलेगा। 3rd जनरेशन का 64 बिट, चारों कोने पर होंगे 4 स्पीकर्स। यह भी एक नई चीज होगी, नया एडिशन होगा। 8 मेगापिक्सल का आईसाइट कैमरा होगा इस आईपैड में, और 4G कनेक्टिविटी के साथ यह उपलब्ध होगा यूजर्स के लिए। अब हम बात करते हैं एप्पल वॉच की। एप्पल वॉच के भी प्रेमियों की कमी नहीं है दुनिया भर में। 3rd पार्टी कॉम्प्लिकेशन के साथ इसे लॉन्च किया है एप्पल ने कल सैन फ्रांसिस्को में, और इस एप्पल वॉच में 10,000 से ज्यादा एप्स अवेलेबल होंगे। 10,000 से ज्यादा एप्स, वीडियो भी देखा जा सकेगा, आप इस पे वीडियो भी देख सकेंगे। वॉच में फेसबुक मैसेंजर का भी जो फीचर है वो अवेलेबल होगा, और इसके बाद मेडिकल एयर स्ट्रिप का फीचर भी इसमें आपको मिलेगा। यूज करने वाले के हेल्थ की जानकारी भी देगी एप्पल वॉच। और अब बात एप्पल टीवी की। एप्पल का दावा है कि ये फ्यूचर टीवी है, यानी फ्यूचर जनरेशन का टीवी है। ऐप के जरिए ये टीवी काम करेगा और टच सरफेस रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकेगा। सेट टॉप बॉक्स जैसा एक डिवाइस होगा इस टीवी के साथ, और इंटरनेट के लाइव टीवी इस पर आप देखे जा सकेंगे। लाइव टीवी फीड्स का लुत्फ उठा सकेंगे। 32 GB और 65 GB मेमोरी के साथ ये आएगा मार्केट में यूजर्स के लिए। अक्टूबर के अंत तक ये जो एप्पल टीवी है ये बाजार में उपलब्ध होगा दुनिया भर के यूजर्स के लिए। तो एप्पल के इस इवेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दुनिया भर के जो यूजर्स हैं, जो एप्पल को पसंद करते हैं, और एप्पल ने उन्हें कतई निराश नहीं किया सितंबर के महीने में इस बड़े इवेंट के साथ, जहां तमाम बड़े लॉन्च किए गए। और अब बात भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली डीजी स्तर की बातचीत की। पाकिस्तानी रेंजर्स का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंच चुका है। भारत पाक सीमा सुरक्षा बलों के बीच 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद बातचीत होने जा रही है। इससे पहले दोनों पक्ष लाहौर में 2013 में आमने सामने बैठे थे। आखिरकार भारत और पाकिस्तान के नुमाइंदे बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। 15 सदस्यों के दल के साथ पाकिस्तान के मेजर जनरल उमर फारूक बुर्की होंगे, तो भारतीय खेमा अपने 23 मेंबर्स के साथ बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक की अगुवाई में होगा। बातचीत के लिए फारूक बुर्की वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंच गए। दोनों तरफ के महानिदेशक 12 सितंबर को बातचीत के संयुक्त रिकॉर्ड पर दस्तखत करेंगे। मौजूदा दौर में दोनों देशों के संबंधों में खिंचाव को देखते हुए इस बातचीत पर सबकी नजर है। पाकिस्तान ने बातचीत के एजेंडे में सीमा के आसपास रक्षा ढांचों के कथित निर्माण, सीज फायर का उल्लंघन, तस्करी और नागरिकों की हत्याओं जैसे मामलों को भी रखा है। इनके अलावा दोनों पक्ष एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की रिहाई पर भी बात करेंगे। पड़ोसी मुल्क के रेंजर्स का आरोप है कि भारतीय पक्ष फ्लैग मीटिंग्स के बारे में उनके अनुरोध का जवाब नहीं दे रहा। वे सीमा पार गोलीबारी के दौरान भारत की ओर से भारी हथियारों के इस्तेमाल का भी दावा करते हैं। बैठक से पहले डीके पाठक ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रणनीति बनाई। What is India's response going to be? It's not part of the written agenda. First, let the talk take place. Let them raise the issue, then we'll decide what to do. Sir, you are about the talks that it will ease the tension on the borders. We are doing with that objective only.
That's the very objective of talk. Sir, has the tension declined at the border? हम लोगों ने कल प्रेस रिलीज दिया था उसमें मुख्य सूचक कटर रीजन में हम लोगों ने दिया था कल. Confidence building steps. We are all hopeful for a better outcome of the talks. So let us hope that they will respond positively. We have already identified all those important points to be placed before the Pakistani counterparts. हालांकि सरकार को बातचीत सफल होने की उम्मीद है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रही बयानबाजी सकारात्मक नतीजे पर संदेह पैदा करती है। साथ ही बुधवार दोपहर बाद सीमा पार से जिस तरह से फिर से फायरिंग शुरू हुई, उसके बाद रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद कम ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में डीजी स्तर की बातचीत में भारत को उम्मीद है कि बैठक के नतीजे सकारात्मक होंगे और भारत पाकिस्तान के सामने अपने मुद्दे जोरदार ढंग से रख सकेगा। लेकिन बातचीत के ठीक पहले पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और पाकिस्तान का कश्मीर राग अलापना अपने आप में संदेह पैदा करता है कि बैठक के नतीजे कितने सकारात्मक होंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्नील ठाकुर के साथ मनीष शुक्ला, फोकस न्यूज। अगली खबर का रुख करेंगे। आज भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही विवाद शुरू हो गया है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान और निमंत्रण नहीं मिलने से देश के कई साहित्यकारों में नाराजगी है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन से ऐन पहले कार्यक्रम की तैयारियों की देखरेख करने पहुंचे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान पर बखड़ा खड़ा हो गया, जिसके बाद उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ी। पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। पहले साहित्यकार और लेखक ऐसे आयोजनों में खाना खाने के लिए आते थे और शराब पीकर नशे में किताब का पाठ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उस तरह के लेखकों को निमंत्रण ही नहीं भेजा गया है। हालांकि बयान के विवाद पकड़ते ही विदेश राज्य मंत्री और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह को सफाई देनी पड़ी। बहुत से पत्रकार बैठे थे, बातचीत कर रहा था और एक बड़ी आम चर्चा हो रही थी। कोई बयान नहीं दिया जा रहा था, कोई किसी की तरफ से सवाल नहीं था। कुछ वो लोग बोल रहे थे, कुछ मैं बोल रहा था। 32 साल बाद भारत में हो रहे इस सम्मेलन में 39 देशों के करीब 1500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश भर में ही 2500 लोगों को न्योता दिया गया है। सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने पर रणनीति तय होगी, लेकिन हिंदी की सेवा और उत्थान के लिए पद्मश्री और साहित्य अकादमी तक से नवाजे जाने वाले सरस्वती के कई भक्त आज खुद को अपने ही शहर में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा कोई नाम पूरे कार्ड पे, पूरे प्रचार, उनके जो प्रचार में किसी जीवित साहित्यकार का नाम नहीं है। कुछ फोटो उनने लगा रखे हैं जो काल कवलित हो गए रचनाकारों के, पर किसी जीवित रचनाकार का नाम ना तो हिंदी के ना भारतीय भाषा के नहीं। तो ऐसा कैसा विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है? नाराज जनवादी लेखक संघ ने तो भोपाल में शुरू हो रहे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन को हिंदू सम्मेलन तक कह डाला है। ये विश्व हिंदी सम्मेलन करने के बजाय ये विश्व हिंदू सम्मेलन कर ले तो बेहतर था, क्योंकि कर तो आप वही सब रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप राजनीति में अपने हिडन एजेंडा को हिंदी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कलम के जादूगरों को सरकारी उपेक्षाओं की 30 साल ही रही है, उस पर आयोजकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उद्घाटन और समापन के 900 कार्ड बांटे हैं। आप नाम बताओ, मैं बता दूंगा साइन करके कि ये कार्ड डिलीवर हुआ है। भोपाल के पद्मश्री विजेता साहित्यकार रमेश चंद्र शाह, मेहरुनिशा परवेज, एहतेशाम और ज्ञान चतुर्वेदी अपने ही घर में बेगाने हो गए हैं। और कुछ ऐसा ही दर्द साहित्य अकादमी विजेता रमेश चंद्र शाह, गोविंद मिश्र और राजेश जोशी का भी है। घर की मुर्गी दाल बराबर है। जी हाँ, भोपाल के हिंदी प्रेमियों के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ दुनिया भर के हिंदी प्रेमी जुट रहे हैं और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी को दुनिया की भाषा किस तरह से बनाई जाए। लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए भोपाल में हिंदी के हस्ताक्षर कहे जाने वाले हिंदी प्रेमियों को न्योता ही नहीं दिया गया। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ संजीव कुमार, फोकस न्यूज, भोपाल। तो 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। विवाद अपनी जगह है। निमंत्रण न मिलने की वजह से कुछ साहित्यकार नाराज हैं। वीके सिंह के बयान को लेकर के भी नाराजगी, लेकिन इसकी खास बातें क्या है इस सम्मेलन की आपको बता दें। हिंदी की जय हो। भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के आखिरी सत्र को संबोधित करेंगे मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन। और हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं, ये इस कार्यक्रम का थीम है।
40 देशों के 150 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कईयों को शिकायत इस बात की कि उन्हें निमंत्रण तक नहीं दिया गया। करीब 5000 विद्वानों के भाग लेने की उम्मीद है इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम को दृश्यमान ऐप पर भी देखा जा सकता है। दृश्यमान ऐप पर आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है इस कार्यक्रम में। 1975 में नागपुर में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, और आज से 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। खास बातें इसकी क्या है वो भी हमने आपको बताई। नाराजगी अपनी जगह है, कईयों का ये भी कहना है कि जो मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं जाने माने, उन्हें तक निमंत्रण नहीं दिया गया है। अब बात करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, जो कि आज ओडिशा के बारगढ़ जिले में किसान बचाओ मार्च निकालेंगे। जी हां, राहुल गांधी 2 दिनों तक ओडिशा में रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों को भी संबोधित करेंगे। राज्य में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी की ये नई कोशिश है। कर्ज के चलते पश्चिम ओडिशा में कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष किसानों को बचाने के मकसद से आंदोलन की अगुवाई करेंगे। इस दौरान वो आज खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार वालों से भी मुलाकात करने वाले हैं। 7 किलोमीटर मार्च के दौरान राहुल आदिवासी महिला किसानों से उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। जैन समुदाय के पर्युषण के दौरान मीट पर बैन का मसला बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुंबई के भाईंदर में पर्युषण के दौरान 8 दिनों तक मीट पर मीरा भाईंदर नगर पालिका के लगाए गए बैन को वापस ले लिया गया है। मीट पर रोक अब सिर्फ 2 दिन यानी कि 10 और 17 सितंबर को रहेगी। इससे पहले मीरा भाईंदर की मेयर गीता जैन के पर्युषण के दौरान 8 दिनों तक मीट पर पाबंदी लगाए जाने का कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने कड़ा विरोध किया था। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने तो इस फैसले के खिलाफ मोर्चा निकालने तक की धमकी दी थी। और इसके बाद ही 8 दिनों की बजाय सिर्फ 2 दिन के लिए मीट पर बैन लगाया गया। और आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती को छात्रों ने अरविंद कॉलेज में घुसने से रोक दिया। जी हां, दरअसल भारतीय आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट्स विंग CYSS के लिए प्रचार करने अरविंदो कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन छात्रों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। ये हंगामा बरपा है आप नेता सोमनाथ भारती को लेकर। हालांकि इस बार उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया। वे तो अपनी पार्टी के छात्र विंग CYSS के समर्थन में अपने ही विधानसभा क्षेत्र के अरविंदो कॉलेज में पहुंचे थे, लेकिन छात्रों ने उन्हें कॉलेज के अंदर जाने से रोक दिया। आप 4 लोग तो बोल रहे हो ना, वो जा सकते हैं। पैनल के जो लोग हैं, मैम, जो पैनल के लोग हैं। छात्रों के तेवर देखकर सोमनाथ भारती ने अंदर जाने की जिद छोड़ दी और मुस्कुराते हुए वापस लौट गए। इसके बाद गेट पर ही उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। विधायक को जब चाहूं चला जाऊं, लेकिन मैंने चाहता कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो। मैंने जोर भी नहीं किया, मैंने पूछा भाई क्या कानून है, लोगों ने कहा भाई नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं गया। दूसरी तरफ NSUI का आरोप है कि CYSS इस चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे लोगों को मारा है, सर फाड़ दिया उनका। तो क्या ये छात्र राजनीति में सही है कि हम गुंडागर्दी करें या हम बेचारों की लड़ाई लड़ लें? दरअसल बुधवार को डूसू चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लिहाजा सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। कांग्रेस की ओर से PC चाको और योगानंद शास्त्री भी कॉलेज कैंपस में पहुंचे थे। CYSS इस चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहा है। अब फैसला 12 सितंबर को होगा कि छात्रों ने किसकी किस्मत पर मोहर लगाई। राकेश सोनी, फोकस न्यूज, दिल्ली। उधर गुड़गांव के कार्यक्रम में पहुंचे टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने लोगों के साथ अपने सीक्रेट शेयर किए। क्रिकेट के अलावा दूसरी चीजों पर उन्होंने बात की। फैंस के बीच बैठे कोहली ने क्रिकेट से बाहर निकलकर जी हां, क्रिकेट के अलावा अपने कई राज लोगों से साझा किए। Which one do you think is Virat's favorite finger? गुड़गांव के एक साइबर हब में निजी स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली रिलैक्स मूड में दिखे। Don't think about any other finger. विराट को देखने और सुनने के लिए हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले मौजूद थे। अपने प्रशंसकों के साथ विराट ने क्रिकेट की बात कम की, लेकिन सोशल लाइफ पर खुलकर बोले। I can't go around, doing the same thing that I used to do. I don't actually get time to hang out anyway, so much. So
I'm more of a reserved, not a reserved, but more of a contained person now. कभी ग्राउंड में बात बात पर एग्रेसिव हो जाने वाले विराट कोहली के तेवर में अब कमी आई है। खुद विराट कह रहे हैं कि अब वो बड़े हो रहे हैं। बड़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे, तो वैसे ही सब कम हो गया है फील्ड पे भी। अब मैं ड्राइव तो वैसे ही नहीं करता, तो काफी कुछ कंट्रोल हो गया। हल्के फुल्के मूड में दिख रहे विराट ने इशारों इशारों में प्यार के प्रति वफादार होने का भी संकेत दे दिया। आई एम वेरी सॉरी, आई एम अ कमिटेड मैन, सो देयर इज नो रूम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ interactions with anyone. It can be in a very friendly way, but yeah, nothing more than that. अपनी स्टाइल को लेकर विराट हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, फिर चाहे उनकी हेयर स्टाइल हो या फिर ड्रेसिंग सेंस। अपने बालों से प्रेम करने वाले विराट आजकल बाबूराव की हेयर स्टाइल में नजर आ रहे हैं। मुझे पसंद है डिफरेंट हेयर स्टाइल्स रखना और मेरे बालों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है। और I've tried a few very challenging hairstyles, and I've really liked them because it's an experiment, but I feel confident in pulling them off, so I don't mind doing very crazy stuff with my hair. श्रीलंका पर 22 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने के लिए उन्होंने पूरी टीम की कड़ी मेहनत बताया। I think that now that the thing that's giving me extra motivation is how we play well as a team, and how we re-establish ourselves as a very strong team. We have seen a few tough times recently, and we all have been a part of it. बहरहाल फन और मस्ती के बीच विराट ने टीम इंडिया के आगे की रणनीति और साथियों के चयन पर ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन ये जरूर इशारा किया कि इंडियन टीम के बेहतर भविष्य के लिए टीम की एकजुटता बेहद जरूरी है। संजय खन्ना, फोकस न्यूज, गुड़गांव। और अब बात बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की, जो लेकर आ रहे हैं हीरो सूरज और अथिया के साथ। जी हां, फिल्म का टाइटल ट्रैक मैं हूं तेरा हीरो काफी फेमस हुआ है। अब इस गाने पर आ गई है एक पैरोडी जिसे स्टार किड्स को डेडिकेट किया गया है। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्ज़ों में जो इश्क था होठों से बयां। ये टाइटल ट्रैक है इस फ्राइडे रिलीज हो रही सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म हीरो का, जो काफी पॉपुलर हो गया है। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता। इस गाने को खुद सलमान खान ने अपनी आवाज दी है, इसलिए इस गाने को सलमान के फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। और YouTube पर इस गाने को अभी तक करीब 1,36,00,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। बॉलीवुड के दबंग का हर मूव उनके फैंस को अपना दीवाना बना ही लेता है, और तभी तो इस गाने की मेकिंग को भी खूब देखा जा रहा है। मुंबई में फिल्म हीरो का म्यूजिक लॉन्च जोरदार तरीके से किया गया। म्यूजिक लॉन्च के मौके पर सलमान ने एक बार फिर फिल्म के टाइटल ट्रैक को सबके सामने गुनगुनाया। इस मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। अब जब सलमान का गाया टाइटल ट्रैक पहले ही हिट हो चुका है, तो ऐसे में सलमान खान ने अब इस गाने की मेकिंग को अपने प्रोडक्शन हाउस के YouTube पेज पर शेयर किया है। जाहिर है सलमान के फैंस उनकी हर छोटी बड़ी चीज को सराखों पर बैठाते हैं। ऐसे में उनकी ये मेकिंग वीडियो को भी दबंग खान के फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। सलमान की ये मेकिंग वीडियो देखने में वाकई बेहद दिलचस्प है, लेकिन YouTube पर एक वीडियो ऐसा भी डाला गया है जो सलमान खान के फिल्म हीरो से जुड़ा हुआ है। अबे उठो बे, सो क्या रहे हो? आई एम ऑन टाइम। अरे भाई आगे, भाई आगे, भाई आगे। जी हाँ, ये है इस फिल्म के टाइटल ट्रैक मैं हूँ हीरो तेरा की पैरोडी, जिसमें सूरज और सलमान का मजाक बनाया गया है। प्रमोशन करते हैं। पहले तू मेरे जैसी बॉडी बना,
पैरोडी में सलमान के वर्जन वाले बयान की भी जमकर खिंचाई की गई है। इस पैरोडी वीडियो में सलमान और सूरज बने एक्टर कई बार आई एम अ वर्जिन कहते हुए नजर आ रहे हैं। कितने आलू ले लो। इस पैरोडी में मैं हूँ हीरो तेरा की जगह मैं हूँ गॉडफादर तेरा लाइन का इस्तेमाल किया गया है। मैं हूँ गॉडफादर तेरा, मैं हूँ गॉडफादर तेरा, वर्जिन गॉडफादर तेरा, more useful than that father तेरा। कुल मिलाकर पैरोडी बेहद ही दिलचस्प है, जिसे देख हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे। सलमान खान प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म हीरो से आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को भी लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। आजी साहब ने कहा इसलिए हम सब तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं और ये लो खा लो। ये तो क्या? और लोगों को इस फ्राइडे इस नई जोड़ी की केमिस्ट्री देखने का इंतजार है। लेकिन सलमान खान के ताबड़तोड़ प्रमोशन ने फिल्म हीरो को बेहद खास बना दिया है और सलमान खान के फैंस भी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। गुंडा जी की बेटी से प्यार कैसे कर सकता है? मैंने तुम्हारा किडनैप किया है। मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। I don't care. Just tell me you love me. ऐसे में इस फ्राइडे को ही पता चल जाएगा कि सलमान की इस हीरो ने अपनी कमिटमेंट कितनी पूरी की। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा राधा। I promise. और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया, लेकिन खबरें और भी हैं, आप रहिए साथ। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। मेरे लो